हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मुझे भरोसा है कि इस महामारी के दौर में भी आप सब अच्छे ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जो स्टूडेंट्स हमारी चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हम अपनी लास्ट क्लासेस में प्रेजेंट के सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सभी पार्ट हम अपनी लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मुख्य चैप्टर है और बहुत अच्छा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि 10th-12th बोर्ड के में जो स्टोरियाँ आती हैं, जो स्टोरी आती है 10th में स्टोरी आती है 6 नंबर की और 12th में आती है 12 नंबर की। उन सब स्टोरियों में जो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं वो 60% टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसीलिए एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देखें और एक एक कोई भी स्टेप को ना छोड़ें। हमने हर स्टेप को इसमें बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ भी कोई सभी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, कोई सभी स्टेप आपको समझ नहीं आता है इस पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें। अन्यथा हमने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा व्हाट्सअप नंबर लेकर हमसे वहाँ पूछ लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पास्ट इंडेफिनिट हमने बताया था आपको लास्ट क्लासेस में कि हर पास्ट इंडेफिनिट हो, कोई सा भी हो, उसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड पार्ट नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड पार्ट फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फोर्थ पार्ट सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के भी कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। ठीक है, आइए हम अब इसकी पहचान देखते हैं। नंबर 1, इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे, ता, था, ती, थे, ते, थे, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थे, आ, ई, ए, सका, सकी, सके शब्द आ जाएं, उन सबको पढ़ने के बाद आप पहचान कर लें कि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। लेकिन आगे भी कुछ रूल हैं, उनको ध्यान से देखना कि इन वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी होती है? सेकंड फॉर्म। या जब हम इसका हिंदी में इसे बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं हिंदी से, तो जब हम लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। ठीक है, और जितने भी अदर सेंटेंस हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसमें डिड या डिड नोट का प्रयोग करते हुए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। इस बात को ध्यान रखना कि अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। इस चीज में बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगली पहचान क्या है? थर्ड, कि यदि वाक्य के अंत में कर्ता, ठीक है, वो जो शुरू में लगता है सब्जेक्ट की आदत प्रकट हो, मतलब इस सेंटेंस में जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उसकी आदत प्रकट हो, मतलब कोई भी जो उसके लगातार दिनचर्या है या उसकी आदत को दर्शाता है, तो उसमें क्या का यूज करते हैं हम? यूज टू का यूज नहीं करेंगे तो वुड का प्रयोग करेंगे। और जो मॉडर्न इंग्लिश है, मतलब आजकल जो चलने वाली इंग्लिश है, उसमें वुड का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। यूज टू स्टार्टिंग से आया है, पुराने से चलता हुआ आ रहा है। अगर आप यूज टू भी लगाएंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में वुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। वुड का प्रयोग करके वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। देखिए, हम कोई भी काम जब लगातार प्रतिदिन करेंगे तो आप जानते हैं कि वो क्या में हो जाएगा, कि वो हमारी एक दिनचर्या, हमारी एक आदत में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे तो हम जो है इसमें सब्जेक्ट है, तो हम के साथ क्या लगा देंगे? वी। ठीक है, अब हमने बताया था जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो क्या होगी? यूज टू। तो हम यहाँ यूज्ड टू लगा देंगे, सेकेंड फॉर्म लगाइए यूज की। ठीक है, यूज्ड टू। अब प्रार्थना के लिए क्या आता है? प्रे। अब से के लिए टू, अब ईश्वर के लिए गॉड, प्रतिदिन के लिए डेली। सेंटेंस हमारा कंप्लीट। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? वी यूज टू प्रे टू गॉड डेली। अब इसी तरीके से हमें अगला सेंटेंस करना है कि इसमें वुड के साथ प्रयोग करते हुए कैसे करेंगे। अब जो हमने यहाँ यूज टू लगाया है, यूज टू की जगह सीधा हम क्या लगा देंगे? वुड। जैसे वी वुड प्रे टू गॉड डेली। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा, इसे नोट कर लेना, ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अब इसी के साथ अगला है क्या कि
यदि वाक्य के अंत में सका सकी सके हों तो हम काय का प्रयोग करेंगे, सका कुड, सकी के साथ भी कुड और सके के साथ भी कुड। जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वहां कौन से लगाएंगे, कुड। ठीक है, तो यदि वाक्य के अंत में सका सकी सके हो तो कुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सिपाही चोर को पकड़ सका, लास्ट में क्या आ गया, सका। ठीक है, तो द, अब सिपाही के लिए द पुलिसमैन या सोल्जर, द पुलिसमैन। सका के लिए क्या आ गया, कुड। अब पकड़ने के लिए क्या आता है, कैच, जो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कैच लगा दिया। चोर को तो द थीफ, और अंत में फुल स्टॉप। ठीक, अब इसी तरीके से शेर भेड़िए को मार सका। अब शेर के लिए क्या आएगा, लोयन, जो एक है यहाँ लगा देंगे ए लोयन। सका के लिए कुड, मारने के लिए किल, फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी सेकंड फॉर्म लगा दो तो किल्ड हो जाता है, लेकिन हम यहाँ कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाएंगे, किल। भेड़िया ए वॉल्फ। ठीक, अब इसी के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण पहचान क्या, कि वाक्य के अंत में आए हुए था थी थे का प्रयोग वाज वर्ग के रूप में नहीं होता। अगर सेंटेंस में था थी थे अंत में आ जाए तो उनका जो प्रयोग है वाज वर्ग के रूप में नहीं होता। जैसे सिपाही चोर को पकड़ सका था। अब देखो था आ गया तो भी हमें कुड लगाना है, अगर सका तक रुक गया तो भी हमें कुड लगाना है। ठीक है, शेर भेड़िए को मार सका था, अगर था आ गया बीच में तो भी कुड लगाना है, ओनली सका आ गया तो भी कुड लगाना है। इसके लिए इसीलिए इसके अंत में अगर था आ गया, था थी थे आ गया तो उनका कोई भी रूल नहीं होता। ठीक है, उसकी जगह वाज वर्ग के रूप में नहीं प्रयोग करते। अब जितने भी पास्ट टेंस होंगे उसमें कल के लिए काय का प्रयोग करेंगे हम, यस्टरडे का। कल के लिए पास्ट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो जितनी हमने इसकी पहचान बताई है, इन पहचान से ही आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकेंगे। ठीक है, आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पलों के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट, नेगेटिव और इंट्रो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट तो कर ही रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम अफर्मेटिव करेंगे। अफर्मेटिव के एग्जाम्पल, तो हम इसके पहले स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर में क्या आएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब आदत के लिए और सका सकी सके अंत में आ जाए तो उसके लिए अलग तरीके से यूज होगा। ठीक है, उसके लिए हमने स्ट्रक्चर जो हमने उसमें दिखाया है उस तरीके से आप देख सकते हैं। हमने लास्ट में पहचान में हमने करके बताए हैं सेंटेंस, उस तरीके से कर लेना। ठीक है, अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्या है अफर्मेटिव, मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था। अब देखिए इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने। मैंने के लिए क्या आ गई, आई। ठीक है, कल तुम्हें पढ़ाया था। अब देखिए सेंटेंस में ना ही ये निगेटिव सेंटेंस है ना ही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब जब ये ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना ही निगेटिव सेंटेंस है तो हम किस बात का ध्यान हमें रखना है कि हमें कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो हम पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म का। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म का। तो पढ़ाने की कौन सी फॉर्म होती है, पढ़ाने की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो क्या आ गया, आई टॉट। तुम्हें के लिए यू, और हमने कल के लिए बताया पास्ट में जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें कल आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, यस्टरडे। ठीक है, तो आई टोट यू यस्टरडे। अब अगला सेंटेंस है, हमने कल मैच जीता था। हमने के लिए क्या आ गया, वी, था, जीता था। अब सेंटेंस यहाँ भी पता चल रहा है तुम्हें पास्ट का है और कौन सी फॉर्म आनी है, सेकंड फॉर्म। तो जीतने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉन। तो वी वॉन, मैच के लिए द मैच, वी वॉन द मैच, कल के लिए यस्टरडे, वी वॉन द मैच यस्टरडे। अब इसी तरीके से तुम कल मुंबई गए थे। तो यू, अब सेकंड फॉर्म जाने की क्या आती है, गो। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वेंट। तो यू वेंट टू, मुंबई के लिए क्या आ गया, मुंबई। यू वेंट टू मुंबई, कल के लिए यस्टरडे, यू वेंट टू मुंबई यस्टरडे। अब इसी तरीके से निगेटिव। अब जब हम निगेटिव सेंटेंस करेंगे तो हमें इसमें इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डिड के बाद क्या आएगा, नॉट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। अब इसी बात का इन टेंस में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, मोहन ने पत्र नहीं लिखा, तो मोहन नहीं आ गया, तो कौन सा हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं हम? डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो मोहन डिड नॉट, लिखने के लिए राइट आती है तो राइट लिखा देंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मोहन डिड नॉट राइट पत्र के लिए ए लेटर, ठीक। अब सीता ने अपनी बहन को नहीं बुलाया, सीता हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड नॉट। सीता डिड नॉट बुलाने के लिए कॉल, सीता डिड नॉट कॉल अपनी बहन हर सिस्टर, सीता डिड नॉट कॉल हर सिस्टर, ठीक है। वे दिल्ली नहीं जा सके, वे के लिए क्या आएगा? दे। सके, सका, सकी, इसमें कोई नहीं होगा, डिड नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। अब डिड नॉट की जगह कुड नॉट, डिड नॉट गो टू दिल्ली, ठीक। अब ऐसे अगले बार जाइए इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे कि इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या, अगर सेंटेंस में क्या आ गया स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में डिड लगाएंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नोट है तो लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। अब इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, फिर अंत में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरीके से यहाँ लगाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हमारी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर है, सेम वही स्ट्रक्चर हमें नीचे लिख देनी है, ठीक है। सेंटेंस हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को हमें याद कर लेना है, इन चारों स्ट्रक्चर को याद कर लेना। और आइए अब सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम्हारे बड़े भाई यहाँ आए थे? क्या, अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ गया, ठीक है। अब जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ गया है तो हमें पता चलना चाहिए कि सेंटेंस क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे के लिए योर, बड़े के लिए एल्डर, भाई के लिए ब्रोदर। अब फर्स्ट फॉर्म आएगी आने की कम, यहाँ की हेयर। डिड योर एल्डर ब्रोदर कम हेयर। अब सेकंड एग्जाम्पल, क्या तुम्हें आज उपन्यास नहीं पढ़ा था? अब स्टार्टिंग में क्या है और पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या आ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ? डिड। अब तुम्हें के लिए यू आएगा। अब इसमें नहीं भी है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे, यू डिड नॉट। पढ़ने के लिए रीड आएगा, उपन्यास के लिए नोवेल आएगा, यू डिड यू नॉट रीड ए नोवेल। अब आज के लिए टुडे आएगा, तो डिड यू नॉट रीड ए नोवेल टुडे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, ये लंगड़ा आदमी यहाँ कल कहाँ सोया था, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस के बीच में क्या आ गया? कहाँ आ गया। अब सेंटेंस के बीच में कहाँ आ गया, तो ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में। क्या लगा देंगे यहाँ? कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर, तो हमने स्टार्टिंग में वेयर लगा दिया। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डिड। ये लंगड़ा आदमी, ये पूरे का पूरा क्या है? एक सब्जेक्ट, तो ये के लिए दिस आएगा, लंगड़े के लिए लेम आएगा, आदमी के लिए मैन आएगा। वेयर डिड दिस लेम मैन, सोने के लिए स्लीप, स्लीप कल के लिए यस्टरडे। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? वेयर डिड दिस लेम मैन स्लीप यस्टरडे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? कल यहाँ कौन आया था। अब देखिए सेंटेंस में क्या, कौन आ गया, ठीक है। अब जब सेंटेंस में कौन आ गया तो ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड है तो सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कौन कहाँ पहुंचेगा? सबसे स्टार्टिंग में हु आ गया। हु के बाद सेंटेंस में एक बात ध्यान रखना कि ये हु जो होता है अधिकतर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तुरंत सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हु कम, यहाँ के लिए हेयर, कल के लिए यस्टरडे। सेंटेंस पूरा बनेगा हु कम हेयर यस्टरडे। देखिए आज की हमारी क्लास खत्म होती है। हमें भरोसा है कि आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी, अगर आपने अच्छे से क्लास पूरी अटेंड की होगी तब। इसीलिए अगर आपने क्लास पूरी अटेंड नहीं की है तो वीडियो को दोबारा चलाकर
क्लास अटेंड कर लें, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टोरियों में ये पास्ट इंडेफिनिट की टेंस बहुत आते हैं। तो आज की क्लास आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल से बने रहिए और साथ के साथ खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।